Hi dear students, welcome to Vipin Sharma Physics class is a special lecture for chemistry. One of the students doubt why only magnesium and manganese reacts with dilute nitric acid HNO3 to yield hydrogen gas. Means magnesium एंड मैंगनीज ही क्यों डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. व्हाई नॉट अदर मेटल्स रिएक्ट विद HNO3 इन सेम मैनर. बाकी क्यों नहीं करते. ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ही क्यों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं. ओके क्यों नहीं दूसरे मेटल्स विद HNO3 इन द सेम मैनर करते हैं. मैंने इसको 10 फ्रेम्स में लिखा है टू सेव टाइम. आंसर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर बेसिकली रिबेलियस इन द मेटल फैमिली. मेटल फैमिली में मैग्नीशियम Mg एंड मैंगनीज Mn दोनों विद्रोही हैं. ये एकदम से हाइपर होके लड़ने को तैयार हो जाते हैं. हल्की सी बात पे इनको रिएक्शन करने को ये रेडी हैं. बहुत ही रिबेलियस इन द नेचर, विद्रोही काइंड. व्हेन दे मीट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जैसे ही ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मिलते हैं, आ जाए बस तेरे को छोड़ने वाला नहीं है हम. ये मैग्नीशियम एंड मैंगनीज उसको विलन की तरह डिस्कुम डिस्कुम पिटाई शुरू कर देते हैं. द एसिड इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दे डू सिंपल रिएक्शन. क्या लेते हैं? मेटल, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट सॉल्ट प्लस H2, राइट. तो स्टूडेंट्स, व्हाई दीज टू मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. देखो ना, ये देखो पिछले फ्रेम में देखो कि magnesium and manganese, they act as an oxidizing agent, so they do simple reaction. क्या? मैग्नीशियम और मैंगनीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, धड़ाम से नाइट्रेट साल्ट बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस ले लो भैया. कई लोग बोलते हैं ना हाइड्रोजन, वो वाली हाइड्रोजन गैस नहीं, वो तो H2S होती है. अच्छा, उसका नाम मत लो. ओके ना. तो व्हाई दीज टू, ये मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ही क्यों? HNO3 doesn't act like a normal acid. ये एक आम एसिड की तरह बिहेव नहीं करता. समझे बाबू मशाई? Instead of giving you clean H2 gas, it oxidizing the metal and gets reduced itself into NO, NO2, N2O3. ये क्या करता है? ये नॉर्मल एसिड की तरह, नॉर्मल एसिड क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा. ये पहले क्या करेगा? ये इंस्टेड ऑफ गिविंग यू क्लीन H2 गैस, ये ऑक्सीडाइज करके खुद NO, NO2, N2O3 बना लेगा बस. अब हाइड्रोजन गैस डजंट स्टैंड अ चांस. हाइड्रोजन के पास मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज द नाइट्रेट आयन snatches electrons faster than H plus ions. जैसे ही मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं भैया? ये चांस ही नहीं देते किसको? हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, बनने के लिए. ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस doesn't stand a chance because the nitrate ion snatches the इलेक्ट्रॉन्स क्विकली, जैसे छिपकली दीवार पे काइट्स को, है ना, क्लॉक, या क्रोकोडाइल, है ना, तो ये धड़ाम से उसको पकड़ के रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को ले जाती है. H प्लस आयंस ऐसा नहीं कर पाता. बट ओनली व्हेन द मेटल इज नॉट टू रिएक्टिव. अगर ये मेटल रिएक्टिव ना हो, if the metal is very reactive like Mg, Mn, they react so aggressively that H plus get reduced before the nitrate ions. समझ आया कुछ?
पॉज कर करके नोट करके लिखो, मैंने भी लिखा है, मेहनत की है मैंने भी. सो if the metal is very reactive like Mg or Mn, they react so aggressively that H plus get reduced before the nitrate has time to interfere. Note, magnesium, manganese instantaneously react करते हैं, instantaneously ये react करते हैं. Nitrate, wait, hold, wait, hold. I am supposed to get oxidized. सुस्त माल है ये, समझ आया? Then other metals don't produce H2 because nitrate wins for metals like copper, Ag, argentum, zinc, ferrous, plumbic, Pb, lead जिसको बोलते हैं, etc. So nitrate ion is faster and stronger. तो जो दूसरी metals हैं वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करती बिकॉज नाइट्रेट आयंस जल्दी से जीत जाता है. और ये कॉपर, Ag, Zn, Pb, ये नाइट्रेट आयन इज फास्टर देन एंड स्ट्रोंगर. सो metal gets oxidized, nitric acid gets reduced, NO, no H2 gas is given chance to survive. अब आपको समझ आया मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ही क्यों हम ले रहे हैं. ओके, अब लास्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर. मैग्नीशियम एंड मैग्नीज very 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 reactive than zinc, ferrous. Zinc is more, then ferrous is more, but ये super star है भैया. So only magnesium and manganese are fast enough to push H plus H2 despite nitric acid's oxidizing nature. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में भी हम अपलोड करेंगे. द रीज़न इज़ दैट स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में हम एक्सक्लूसिवली केमिस्ट्री डाल रहे हैं एंड स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में हम प्योर मैथमेटिक्स डाल रहे हैं. और ये जो लेक्चर है मैं विपिन शर्मा फिज़िक्स चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में भी डालूँगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया जाएगा. आप हमारा चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री और स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. अरे सब्सक्राइब करने में कौन सा कोई पैसा लगता है यार, मैं कौन सा कोई पैसा चार्ज कर रहा हूँ. अगर आपको कोई डाउट हो तो बिंदास आप मुझे 9814121996 पर अपलोड व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे. और कहीं भी कोई भी बच्चा हो, किसी भी जगह पे हो, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का डाउट हम लेंगे. देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जैसे आपने डाला इंस्टेंटेनियसली मैंने कर दिया. टाइम लगता है, एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है क्वालिटी में. ठीक, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. 4K में है तो अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको डिलेड होकर मिल रहा है. डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं सैटरडे एंड संडे. अगर कोई बच्चा हमारे पास ऑनलाइन एनरोल करना चाहता है तो वो अपना नाम 9814121996 पे भेज सकते हैं. अब आप पूछेंगे सर इसका फ़ीस क्या है. जो बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते उनको हम फ्री देंगे, लेकिन जो दे सकते हैं उनसे हम 25 रुपीज़ पर लेक्चर चार्ज करेंगे. और ये जो 25 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आएगा सैलरी निकाल के, उसमें उन बच्चों को हम हेल्प करेंगे जो फीस एक्सेट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इसी नंबर पे आप जीपे, पेटीएम और फ़ोन पे कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. होप कोशिश की है मैंने आपको समझाने की. आई एम नॉट परफेक्ट,
nobody is perfect. So I am also not perfect. Dear students, maths का, physics का, chemistry का, कोई भी topic हो 10th तक, I will explain you. Thank you. Bye bye. 9814121996 WhatsApp feed. Thank you.